सर्वप्रथम आपके हृदय में विराजमान प्रभु श्री रामचंद्र को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आज आप जानेंगे अयोध्या से काशी तक के एक अनोखे सफर के बारे में। हम और हमारे दो साथी अयोध्या से काशी के लिए प्रस्थान करते हैं। हमारी गाड़ी 5 घंटे की देरी से वाराणसी जंक्शन पे रुकती है और हम सर्वप्रथम वहाँ की भूमि को प्रणाम करते हैं और अभिनंदन करते हैं। काफ़ी शरीर थका हुआ था और मन में थोड़ा बुरा तो लगेगा ही। गाड़ी इतनी देर जो थी, लग रहा था कैसे होगा, क्या दर्शन होगा, क्या छूटेगा, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। बहुत सारे मन में प्रश्न थे, लेकिन फिर कहीं न कहीं मन में थोड़ा-सा विश्वास था, क्योंकि हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि काशी कोई अपनी इच्छा से नहीं जा सकता। जब तक बाबा ना बुलाए तब तक काशी कोई नहीं जा सकता। तो इतना विश्वास था कि अब बुलाए हैं तो जो होना होगा वो होके ही रहेगा। हम आ गए इनकी शरण में, दर्शन देना होगा तो देंगे, वरना इस धरा पे आके ही हमारा सौभाग्य है। ऐसा विचार लेके मन में हम अपने मित्र के स्थान पर जाते हैं और वहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। फिर कार्यक्रम कुछ इस प्रकार बनता है कि हम 2 घंटे आराम करें। इसके उपरांत हम निकलेंगे घाटों की तरफ, और ठीक ऐसा ही हुआ। रात्रि के 1:30 बजे के लगभग हम अपने मित्र के स्थान से आगे के लिए निकलते हैं। रास्ते में कई बार मन खराब सा हुआ। 5 घंटे गाड़ी जो देर से थी पहले ही, लेकिन फिर विश्वास था जैसा कि मैंने बताया आपको। और चलते चलते जब हम गए, हमें रास्ते में अनेक प्रेमी जोड़े दिखे। कुछ तो अधूरे प्रेम को लेकर बैठे हुए दिखे अपने मन में, पता चल जाता है। और कुछ मन की शांति के लिए अकेले बैठे हुए लोग। बनारस एक ऐसा सफर शहर है जो रात को सोता नहीं है। जैसे अन्य जिले जो हैं, अन्य जनपद जो है, गोरखपुर, बस्ती, एक समय के बाद में यहाँ के मुख्य चौराहों पर भी सन्नाटा होता है। लेकिन हमारी काशी ऐसी नहीं है। यहाँ पूरी रात लोग चलते रहते हैं, लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और बहुत से आध्यात्मिक लोगों के भी दर्शन प्राप्त हुए। उसके उपरांत हम चलते गए और हम पहुँचे मणिकर्णिका के पास। तो मन में आया आओ थोड़ा और पास से देखते हैं। हमने देखा हमारे जैसे बहुत खड़े हैं, बहुतों को लिटाया जा रहा है। बाकी आप समझ सकते हैं लिटाने का मतलब। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मणिकर्णिका एक शमशान है। उसके उपरांत कुछ बाबा जी लोग जलती हुई लाशों के बीच में बैठे हुए दिखे, और सिर्फ बैठे हुए नहीं दिखे, आनंद में बैठे हुए दिखे। तो हमारे और हमारे मित्र के मन में आया कुछ ऐसा किया जाए, कुछ द्रव्य उन्हें दे दिया जाए। जब अपने जैसे लोगों को जलते हुए देखा तो लगा कुछ है ही नहीं जीवन में। फिर हमने सोचा कि लाओ कुछ है इतना, थोड़ा सा दे ही देते हैं, क्या ही कम पड़ेगा। तो हमने हिम्मत जुटा के आगे की तरफ बढ़े। और वो बाबा जी लोग बहुत अलग होते हैं, शिव के अघोर स्वरूप की आराधना करते हैं शमशान में ही, इसीलिए शायद उन्हें अघोरी भी कहा जाता है। हमारे डरे हुए पैर और हाथ आगे की ओर बढ़े। तभी बाबा जी ने हमारा चेहरा देखा और कहा बैठो यहाँ। वहाँ चारों तरफ मुर्दे की राख पड़ी हुई थी। ऐसा मान्यता है कि काशी जब से है तब से आज तक मणिकर्णिका कभी शांत नहीं हुआ। हमेशा कुछ न कुछ जलता रहा, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, मणिकर्णिका हमेशा अखंड धूना है, अखंड मसान है, ऐसा माना जाता है। और वहाँ चारों तरफ राख पड़ी हुई थी और हम बैठे उसी राख के ऊपर सुख आसन में।
उसके उपरांत थोड़ी ही देर बाद एक सुंदर व्यक्ति आपकी तरह मेरी तरह चार कंधों पर आया और उसे सजी हुई लकड़ियों पर लेटाया गया। धीरे धीरे सारी प्रक्रिया पूर्ण हुई और धीरे से आग लगाई गई। सर्वप्रथम उस इंसान के बाल जले और साथ में कपड़े भी। उसके उपरांत उसका गोरा शरीर काला पड़ने लग गया। धीरे धीरे देखते ही देखते कुछ ही देर में उसका शरीर काला पड़ चुका था और उसका शरीर पिघल पिघल के गिरने लगा। और जब हमने ये देखा, हमारे मन में तब उस समय कुछ इस तरह की बातें आई। आपको सुननी चाहिए ये बातें। एक व्यक्ति, मैं, आप, हर कोई थोड़ी सी माचिस की तीली से जल जाते हैं तो चिल्ला उठते हैं, थोड़ा सा कट जाता है तो चीख पड़ते हैं। वो व्यक्ति भी हमारे ही बीच से था। आज उसे लिटाया गया है, जलाया जा रहा है, वो क्यों नहीं चीख रहा है, वो क्यों नहीं चिल्ला रहा है? क्या उसे उठने की इच्छा नहीं है, या क्या वो उठ नहीं पा रहा है चाह के भी? मन में ये सारे प्रश्न आते गए और उस शरीर को पिघलते हुए देखे जा रहा हूँ। मन में सवाल रफ्तार से आ रहे हैं, क्यों ये व्यक्ति उठ नहीं रहा है? आज तक तो ये पैसे के लिए भागा, मैं भी भाग रहा हूँ, मुझे भी जलाया जाएगा, हर कोई जलाया जाएगा। शरीर क्यों शांत पड़ गया है? ये तो इसी धन के पीछे भाग रहा था। मन में आया, क्या एक बार दुनिया का सारा धन ला के रख दिया जाए तो क्या यह व्यक्ति उठेगा? लेकिन नहीं, जवाब था नहीं, नहीं उठेगा। तो हमारे जीवन का मूल लक्ष्य धन कमाना नहीं है, चिंता में व्यतीत करना नहीं है। हमारे जीवन का मूल लक्ष्य कुछ और है, मोक्ष है। क्यों इतने परेशान रहते हैं हम? और देखते ही देखते वहाँ सिर्फ राख बची। थोड़ी ही देर में बहुत कुछ महसूस हुआ, इतना कुछ कि शायद शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। और जो लोग कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताबें नहीं सिखा सकती हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। यह बात मुझे काशी जाके महसूस हुई। ये बातें किताबें कभी नहीं सिखा सकते। हमें नहीं रहना इतना परेशान, मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, ऐसा मन में विचार आया। और जो द्रव्य हम लेके गए थे वो बाबा जी नहीं लिए, वो वही रोज देख रहे हैं। हम तो थोड़ी देर देख के, अगर हमारे मन में ऐसे ख्याल आए तो वो तो वहीं बैठे थे निरंतर। उन्होंने धन नहीं लिया और वो धन चूंकि अब दान के निमित्त निकल चुका था तो वहां के कार्यकर्ता को दे दिया गया। जो धन जिस निमित्त एक बार निकल गया उसे वहीं लगा देना चाहिए किसी न किसी हेतु से। उसके उपरांत हम उठे और अपनी आंखें मैंने बंद की, प्रार्थना करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, उन सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए। तभी कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी, तड़ 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 तड़। वो शब्दों में नहीं बयां हो सकती, वो अलग चीज है, वो परम सत्य वाली चीज है। मतलब वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती कि वो आवाज क्या थी। वो कुछ डरावनी आवाज नहीं थी, वो कुछ भयभीत करने वाली नहीं, वो कुछ प्रसन्न करने वाली नहीं थी, लेकिन वो आवाज कुछ ऐसी थी जो इंसान को परम सत्य से अवगत कराती है। इसके उपरांत हम आगे बढ़े और माँ गंगा के चरणों में, बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम किया हमने। और मैंने घाट पे बैठ के अपना अनुभव रिकॉर्ड किया और उसे रखा। ये रिकॉर्डिंग मैं बाद में कर रहा हूँ, यह घाट की रिकॉर्डिंग नहीं है। अब मैं जब भी इस विषय को सोचता हूँ
मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है मेरे अंदर कुछ नहीं है, और मैं अपने मोक्ष के लिए कितना कुछ कर लूं। क्या चीज़ें हैं जो मुझे मोक्ष की तरफ ले जाती हैं, क्योंकि यहाँ धन कमाने वाले तो मतलब यहाँ का यही है, कहीं नहीं जा रहा है, कोई नहीं ले जा रहा है और ले जा सकता भी नहीं है। सारा धन रख दिया जाएगा दुनिया का एक तरफ, तुम्हें जला दिया जाएगा एक तरफ। हिम्मत हो तो उठ के लेके दिखा देना, या कभी किसी को देखा हो तो बता देना। परम सत्य मृत्यु है। तो अगले वीडियो को देखने के लिए हमें टिप्पणियों में बताएं कि कैसा रहा ये अनुभव, और अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। जय श्री सीताराम, जय काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव। आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम। जय श्री सीताराम।